नमस्कार प्यारे मित्रों, चलिए हम लोग डायरेक्शन देख रहे थे। डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने दिशा से आपको अवगत करा चुका हूं कि किस दिशा को क्या कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न भी इससे संबंधित आपको करवाया है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पता नहीं कहा हुआ इसको चौको। ठीक है, चलिए, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है ना। चलिए, उसको अपने दिमाग में, जहन में बसा के रखिए, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर 180 डिग्री घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? देखिए, ऐसे खड़ा है पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर वो आदमी खड़ा है और घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। सबसे पहले आइए दिशा सूचक यंत्र को बना दिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह जो है वो पश्चिम की ओर है, यानी इस साइड है, और घड़ी की दिशा में वो घूमता है। घड़ी कैसे चलता है? घड़ी कैसे चलता है? ये मान लीजिए घड़ी है, तो घड़ी कैसे चलता है? इस और इस और इस और इस और। ठीक है, इधर से जाते जाते यहाँ 12 पर पहुंचता है, यहाँ 9 होता है, यहाँ 3, यहाँ 6। ठीक है, तो ऐसे चलता है। तो ये कह रहा है घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, यानी कि यहाँ पर पहुंचा, 45 डिग्री की ओर घूम जाता है, यहाँ पर जाता है 45 डिग्री पर, और वहां से फिर 180 डिग्री घूमता है, 180 डिग्री बैक हो जाता है। तो 180 डिग्री बैक हो जाता है। कहने का तात्पर्य है एक लंबी सीधी रेखा, एक लंबी सीधी रेखा जो कि 180 डिग्री का निर्माण करता है। ठीक है, लंब नहीं होता है, वो डायरेक्ट एक रेखा है ये, जो कि 180 डिग्री का निर्माण करता है। 180 डिग्री अप साइड, 180 डिग्री डाउन साइड, राउंड सर्किल मिला के 360 डिग्री। ठीक है, तो कहा जा रहा है अब उसका मुख किस दिशा की ओर है ये बताएं। तो जब यहां से यू टर्न लिया 180 डिग्री, तो इसका मुख किस दिशा की ओर हो गया? ये ईस्ट रहा, ये साउथ रहा, तो साउथ ईस्ट हो गया ना, दक्षिण पूर्व की ओर। कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, संदेह हो तो कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? ठीक है, चलिए, ये दिशा सूचक यंत्र बना लिया है हमने। अब प्रश्न को पढ़िए। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का, दक्षिण की ओर, साउथ की ओर। ठीक है, अपनी दाईं ओर घूमता है, दाईं ओर इधर घूम गया। दाएं ऐसे नहीं चलता है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो दाईं ओर चलेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बाईं ओर हम लोग चलने लगे। जैसे पूरब की ओर है, पूरब से दाएं दक्षिण, दक्षिण से दाएं, दक्षिण से दाएं पश्चिम, तो ये साउथ से दाएं चले पश्चिम की ओर। ठीक है, तो अब कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़ गया, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ गया, फिर वो अपनी दाईं ओर चला गया। चलिए, यहां तक चले। आएगा ऐसा ही प्रश्न आएगा कि 10 मीटर दाईं ओर मुड़ा, 15 मीटर दाईं ओर मुड़ा, 5 मीटर दाईं ओर मुड़ा, ऐसा भी प्रश्न आएगा। और अंत में कह रहा है अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ गया तो इधर मुड़ गया, बाईं ओर, बाईं ओर मुड़ गया तो दिशा चेंज हो गया। अगर दाईं ओर मुड़ता तो क्लॉकवाइज चलता, अगर दाईं ओर मुड़ रहा है तो क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, तो बाईं ओर मुड़ा यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया? वेस्ट साइड। यहां से अगर बाईं ओर मुड़ा तो पश्चिम की ओर मुड़ गया। ठीक है, उत्तर से ये तो जब ऊपर गया तो उत्तर साइड जा रहा है, अब यहां से बायां गया तो पश्चिम की ओर, दायां जाता तो उत्तर की ओर, तो आंसर हो गया हमारा वेस्ट, पश्चिम दिशा की ओर। कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगर दक्षिण पूर्व उत्तर और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो पश्चिम बनेगा, यानी पश्चिम क्या बनेगा ये पूछा जा रहा है। आइए प्रश्न देखते हैं हम लोग। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है। ये दक्षिण पूर्व दिशा जो है इसको उत्तर कहते हैं। तो सबसे पहले चलिए कितना डिग्री का फासला तय करता है, ये देखिए यहां से यहां 45 डिग्री दक्षिण पूर्व से, ठीक है। अब ये लंब बन गया 90 डिग्री और फिर यहां पर लंब बन गया 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री बना दिया, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री और 45 डिग्री यानी 235 डिग्री का सफर तय करना है, ठीक है। अब हम लोग 200 क्या कहते हैं, एक 90 90 180 और 45 कितना हो गया 225 डिग्री का, ठीक है, 225 डिग्री का। और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है, उत्तर पूर्व जो ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व ये पश्चिम बन जाता है। ये भी क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ पर, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर चलाया यानी ये 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और फिर ये 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना डिग्री का निर्माण हो गया, ये उत्तर पूर्व जो है यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां, या ऐसे भी कह सकते हैं 1 2 और 3, यानी कि एक यहाँ से यहाँ पर था, यहाँ पर का दूरी तय किया, फिर यहाँ का दूरी तय किया, फिर यहाँ का दूरी तय किया, यहाँ था यहाँ का दूरी तय किया, यहाँ का दूरी तय किया, यहाँ का दूरी तय किया, यानी 3 दूरी तय किया। बाकी जो है 3 में ये आधा दूरी यानी अढ़ाई दूरी तय किया, ठीक है। अढ़ाई दूरी आप मान सकते हैं यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को लेकर के। तो पश्चिम क्या बन जाएगा, ये वेस्ट जो है ये क्या बन जाएगा, तो देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में ये राउंड हो रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्थान यहां आया, दूसरा स्थान यहां आया, क्या अढ़ाई स्थान ही जा रहा है ना जी, आधा स्थान यहां, एक का स्थान, फिर 2 स्थान, 1 1 2 और 2.5, ठीक है। यहां से यहां आधा, फिर 1 और 2 यानी कि 2.5 स्थान। तो एक स्थान पूरा, ये 1 2 स्थान और ये आधा स्थान यानी 2.5 स्थान, यानी कि टोटल 2.5 स्थान ये अपना यात्रा तय किया एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, कह रहा है दक्षिण पूर्व को उत्तर कहते हैं, तो ये 45 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है, 45 डिग्री का कोण बनाया मान लिया। उसके बाद ये जो रेखा है इस पर ये 90 डिग्री का लंब कोण बनाया, ये 90 डिग्री, और यहां से यहां पहुंचने के लिए इस रेखा पर फिर 90 डिग्री का कोण बनाया गया, यानी कि 90 90 180 और यहां पर ये 45 डिग्री। तो टोटल कितना डिग्री का कोण बन गया, 225 डिग्री का कोण। फिर देखिए यहां से यहां ये कितना 45 डिग्री का कोण है, फिर 45 डिग्री का कोण है ये, है ना, यहां तक का दूरी तय किया, यहां पर ये तो 45 डिग्री का कोण का निर्माण किया। फिर यहां पर आया, ये इस पर इस रेखा पर लंब बनाया तो ये 90 डिग्री, फिर इस रेखा पर लंब बनाया तो ये 90 डिग्री, यानी कि 90 90 180 और 45 225 डिग्री का। तो यहां पर इस रेखा पर ये पश्चिम क्या बन जाएगा ये कहा जा रहा है। तो यहां से ये यहां तक की दूरी 90 डिग्री का कोण बनाया, यहां से यहां फिर 90 डिग्री का कोण बनाया। तो हमें अब कितना चाहिए, 45 डिग्री, 2 बार 90 डिग्री, 1 बार 45 डिग्री। तो यहां से यहां आधा ही तो चाहिए ना, आधा ही चाहिए ना, ये पूरा तो होगा नहीं, ये पूरा तो होगा नहीं, आधा चाहिए, केवल यहीं तक आना है 45 डिग्री तक ही, यानी कि ये दक्षिण पूर्व दिशा में ही जाएगा, यानी आंसर हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ठीक है, दक्षिण पूर्व। देखिए कि किस अनुसार चल रहा है, किस वे में चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है, और कितना डिग्री कितना एंगल वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है, सूर्योदय पर होडोर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाईं
पर पड़ रहा है, दाईं ओर पड़ रहा है, हेडोर का मुख किस तरफ है। ठीक है, सबसे पहले छाया में कंसेप्ट समझिए, सूर्योदय की चर्चा किया जा रहा है। सूर्योदय से लेकर यानी कि 6 बजे के आसपास मान लीजिए, 5:30, 6, 5, 4:30 जितना मानना है, वहां से 12 PM तक। ठीक है, ये जो है सूर्य जो है, सन जो है ईस्ट में होता है, ईस्ट में यानी कि पूर्व में। ठीक है, पूर्व में होता है, और छाया इसका जो है जस्ट विपरीत बनता है पश्चिम में, जहां पर स्थिति है सूर्य का। ठीक है, स्थिति सूर्य का जहां पर है उसके विपरीत एकदम उसका छाया बनेगा, यानी पूर्व में है अगर तो पश्चिम में उसका छाया बनेगा। ठीक है, अब आइए 6 से 12 ये रहता है कहाँ, पूर्व में। एग्जैक्ट जब 12 बजता है ना, एग्जैक्ट 12, तो ये आपके सर पर आ जाता है, हमारे सर पर, यानी कि माथा, ठेठ भाषा में कहें माथा पर। ठीक है, तो कोई छाया नहीं बनता है, कोई शैडो यहाँ पर नहीं बनता, छाया जो है नहीं बनता है। ठीक है, वही 12 बजे के बाद आफ्टर 12 PM जो है, और संध्या तक जब सनसेट होता है 6 बजे, सांझ मान लीजिए 7 बजे मान लीजिए, जितना मानना है उतना बजे तक ये पश्चिम दिशा की ओर होता है सूर्य। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट जो है उसका पूर्व दिशा में इसका प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, पूर्व दिशा में प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है ना, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर। तो क्वेश्चन कह रहा है भैया कि सूर्योदय पर हेडोर इस तरह खड़ा है कि उसका प्रतिबिंब जो है वो दाईं और उसका बन रहा है। ठीक है, तो सूर्योदय में सन जो है यहाँ पर है ईस्ट। चलिए डायग्राम, ये ईस्ट में है सूर्योदय। ठीक है, अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर वेस्ट में बनेगा प्रतिबिंब। छाया कहाँ बनेगा भैया, तो वेस्ट में बनेगा। ठीक है, सूर्योदय पर वेस्ट में छाया बनेगा। ठीक, कहीं कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अब आइए कहा जा रहा है कि हेडोर जो है, हेडोर जिस साइड खड़ा है उसके दाईं ओर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो छाया जब पश्चिम की ओर बन रहा है यहाँ, तो किस दिशा का दाहिना जो है ये वेस्ट होता है, यानी कि पश्चिम होता है। किस दिशा का, तो साउथ का राइट साइड जो है, दायां साइड जो है वेस्ट होता है, यानी कि हेडोर का मुख जो है साउथ में है, साउथ में। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, साउथ में। इसका मुख साउथ है तो छाया किधर बन रहा है, पश्चिम की ओर, तो जो कि इसका दाहिने साइड है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर क्या है इसका, डी, दक्षिण साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक लड़का उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, वही क्वेश्चन आ गया। दूरी, एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। उसकी अंतिम जगह अपनी प्रारंभ वाली जगह से है कितना दूरी पर है, किस दिशा में। ठीक है, यानी प्रारंभ से किस दिशा में है, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं। उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, यानी यहाँ पर ये खड़ा है और इधर ये 20 मीटर चला, यहाँ डिस्टेंस 20 मीटर हो गया। ठीक है, अब नॉर्थ से क्या है, किधर जा रहा है, ये नॉर्थ से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, दाएं ना ईस्ट साइड, ये 30 मीटर चल दिया भैया। अब फिर कहा जा रहा है दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, दायां यानी कि ईस्ट के दाएं क्या है, साउथ है। सीधा समझिए, क्लॉकवाइज चलेंगे तो दाएं चलेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो बाएं ओर चलेंगे। ठीक है ना, तो फिर ये 20 मीटर चला, यानी यहां से यहां 20 मीटर, यहां से यहां 20 मीटर, बराबर दूरी, दोनों जो समानांतर रेखाएं बराबर है आपस में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है
पुनः बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ता है। अब अगर दायां कहता तो इधर आते पश्चिम की ओर, लेकिन यहां से कहा जा रहा है बाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। जब पूरब के राइट में साउथ है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, साउथ के लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो ये ईस्ट हो गया, बाएं मुड़ा यानी कि दक्षिण से बाएं मुड़ गया तो ईस्ट हो गया। तो कितना मीटर, 15। तो ये 20 मीटर, यहां से यहां 30 मीटर, फिर यहां से यहां 20 मीटर। तो ये दूरी क्या है, ऊपर वाला जो दूरी है समानांतर रेखा है 30 मीटर। ठीक है, तो टोटल दूरी क्या कह रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है अब उसकी अंतिम जगह आरंभ वाली जगह से है, यानी यहां से यहां की दूरी पूछा जा रहा है। तो 45 मीटर ईस्ट, यानी 45 मीटर पूर्व में, यहां से 45 मीटर पूर्व में है वो दिशा। ठीक है, चलिए राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चलता है। अपने आरंभ की जगह से वह कितनी दूरी पर है। ठीक है, अपना दूरी पूछा जा रहा है, ये इसमें दिशा की चर्चा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आइए कह क्या रहा है, क्वेश्चन को आरंभ से देखिए। राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है। मान लीजिए यहां से राजा चला, कौन चला भैया, राजा, रंक नहीं, राजा चला 90 मीटर पूर्व की ओर, ईस्ट में चला 90 मीटर। ठीक है, अब दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ये दाएं मुड़ गया, 20 मीटर चल दिया। ठीक है, 20 मीटर चला और पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चला, यानी कि यहां पर चला 30 मीटर। यहां से दाएं मुड़ा, ये साउथ हो गया, यहां से दाएं मुड़ा, यहां पर 30 मीटर तक ये चला और रुक गया। उत्तर की तरफ मुड़कर वह 100 मीटर चलता है। यहां से फिर क्या कह रहा है, उत्तर की ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है, यानी 100 मीटर ये चला, यहां से मुड़कर ये नॉर्थ की ओर चला 100 मीटर। ठीक है, अपनी आरंभ की जगह से वह कितनी दूरी पर है, आरंभ की जगह से वो कितनी दूरी पर है ये पूछ रहा है। देखिए आरंभ कहां से किया, यहां से यहां का दूरी क्या है 20 मीटर, तो यहां से यहां का दूरी 80 मीटर, क्योंकि टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक 100 मीटर है, तो यहां से यहां का दूरी 20 मीटर, तो बच गया यहां से यहां 80 मीटर, 80 मीटर। ठीक है, और यहां से यहां का दूरी 30 मीटर। ठीक है, यहां से यहां का दूरी 30 मीटर, यानी यहां से यहां का दूरी भी 30 मीटर, समानांतर रेखाएं हैं, तो यहां से यहां का दूरी कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 है तो यहां से यहां 30 है, तो ये 60 हो गया। तो अब निकाल लीजिए, ये समकोण त्रिभुज बन गया एक तरह से। ठीक है, इसको बढ़ा दिए थोड़ा सा इधर, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये 60 मीटर, ये 80 मीटर, तो ये कितना, कर्ण कितना हो जाएगा, तो आपको पता ही है कितना होगा भैया। देखो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और रूट अंडर, ये होता है कर्ण का, यानी इसका जो है एच का, हाइपोथैलेमस का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर एकदम से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इस पर देखिए बैठा के क्या आ रहा है, 3 4 5। ठीक है, ये ट्रिपलेट है इसका, 8 15 17। ठीक है, ये भी ट्रिपलेट है, यहां से यहां 80 है, तो 20 चौक 80 हो रहा है, 20 तिया 60 हो रहा है, तो ये 20 25 100 होगा कि नहीं होगा। लंब 20 चौक 80, आधार 20 तिया 60, तो ये कर्ण 20 25 100, यानी कि डायरेक्ट हम 100 इसको यानी कि 10 कह सकते हैं, यानी कि 100 कह सकते हैं। ठीक है,
ये दूरी 100 मीटर का हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां से भी हल कर लीजिए, 6400 प्लस 3600 तो टोटल हो गया 10,000। 6400 3600 10,000 हो गया ना जी। 10,000 से को रूट से बाहर करेंगे तो 100 आंसर हो जाएगा। आप जैसे चाहें वैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल के, ठीक है। एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व है एल के प्रति एम किस दिशा में है, ठीक है। ये पूछा जा रहा है के किस दिशा में एम है। क्वेश्चन आइए थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा हुआ है कि 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल का, तो एल को यहां हम शाश्वत कर लेते हैं और इसका दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा। चलिए इसको एक डायग्राम देते हैं। यहां पर हमारा एल है, इसका दक्षिण पश्चिम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसका दक्षिण पश्चिम यहां पर कौन है भैया, तो के है। दूरी 40 मीटर, दूरी 40 मीटर यहां से यहां पर, और कहा जा रहा है एम 40 मीटर दक्षिण पूर्व है एम का दक्षिण पूर्व, यानी कि यहां पर 40 मीटर, ठीक है एम। तो के प्रति एम किस दिशा में है, एम जो है के प्रति एम इस दिशा में है, मतलब एम जो है कहां पर है, के से, तो पूर्व में है, के से पूर्व में है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां पर है और यहां पर है, ये है, तो पूर्व आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। वाई की परछाई एक्स के दाईं तरफ पड़ रही है, वाई किस दिशा मतलब किस तरफ देख रहा है, समझिए बात को। जैसे हम यहाँ पर खड़ा हैं, हमारे सामने हमको देख रहा है, यानी हमारा मुंह अभी पश्चिम की ओर है, तो उसका मुंह किधर, हमारा मुंह अभी पूरब की ओर है, तो उसका मुंह किधर होगा, पश्चिम की ओर, क्योंकि हमको देखेगा, हम पश्चिम साइड खड़ा है, ठीक है ना। एक दूसरे को देख रहा है, तो कहने का तात्पर्य है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाई किस तरफ देख रहा है, वाई जो है किधर देख रहा है, ये पूछ रहा है। सबसे पहला सूर्योदय यहां भी है, सूर्य भगवान ईस्ट में उग गए हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि वाई की परछाई एक्स के दाईं ओर पड़ रहा है, वाई की परछाई जो है एक्स के दाईं ओर पड़ रहा है, परछाई तो हमेशा किधर होगा, वेस्ट की ओर, ठीक है। और वाई की परछाई एक्स के दाईं ओर, यानी कि किसके दाईं ओर, एक्स के दाईं ओर, यानी एक्स यहां पर होगा तब इसका दाईं ओर ही होगा, एक्स के दाईं ओर यहां पर पड़ रहा है, ठीक है, दाईं ओर पड़ रहा है, यानी पश्चिम में पड़ रहा है। पूरा में सूर्योदय के समय परछाई हमेशा पश्चिम दिशा की ओर होता है, तो एक्स को किधर रहना पड़ेगा, किस ओर देखते रहना पड़ेगा, तो दक्षिण की ओर देखते हुए इसको रहना पड़ेगा, दक्षिण की ओर ये देखेगा, ठीक है। अब क्या है आगे क्या कह रहा है, वाई किस तरफ देख रहा है, ये पूछ रहा है, वाई किस तरफ देख रहा है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में, एक्स और वाई एक दूसरे को देख रहे हैं, एक्स और वाई एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये दक्षिण की ओर देखेगा, तो वाई किधर देखेगा, उत्तर की ओर, कोई संशय नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कह रहा है सूर्योदय के समय वाई का प्रतिबिंब एक्स के दाईं ओर हो रहा है, वाई का छाया जो है एक्स के दाहिनी ओर हो रहा है,
ठीक है, तो x किधर देख रहा होगा, दक्षिण में देख रहा होगा, तभी तो इसका दाहिना जो है पश्चिम पड़ेगा, क्योंकि सुबह के समय हमेशा प्रतिबिंब जो है, छाया जो है वो पश्चिम की ओर ही बनेगा। पूर्व में सूर्य उगेगा, पश्चिम में आपका परछाई बनेगा। ठीक है, तो दायां होने के लिए x का मुख किस साइड होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर। और एक शर्त यह है कि x y एक दूसरे को देख रहे हैं, तो जब x का मुंह दक्षिण की दिशा की ओर होगा, यानी ये उत्तर की ओर खड़ा है, दक्षिण की ओर देख रहा है, और इसके सामने y खड़ा है। ठीक है, y खड़ा है तो y किधर देखेगा, x को देखेगा, यानी उत्तर दिशा की ओर देखेगा, है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।